नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। 19 या 20 नवंबर को पटना में शपथ समारोह, गांधी मैदान में तैयारियां तेज। बीजेपी जेडीयू विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। चिराग पासवान से भी खोलकर नीतीश कुमार का समर्थन किया। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में भारी फूट। तेज प्रताप के बाद बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा रिश्ता, राजनीति छोड़ने का भी ऐलान। राजनीति छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं, उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला, उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी। रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, रोहिणी के अपना पर लालू यादव और राबड़ी यादव चुप क्यों हैं? लालू राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, बताइए कौन दोषी। करारी हार के बाद तेज प्रताप की पार्टी ने बुलाई बैठक। आज पटना में होगी जनशक्ति जनता दल की मीटिंग। हार के कांडों पर की जाएगी समीक्षा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खगौल स्थित बाबा योगेश्वर नाथ धाम में पूजा अर्चना की। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बंपर जीत पर जनता का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा, महागठबंधन का सूपड़ा साफ हुआ, अपार जीत के लिए बिहार की जनता का आभार। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को आकलन करने की जरूरत है कि उनके कैंपेन में क्या कमियां रहीं। बिहार में मिली हार पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, चुनाव से पहले आम लोगों को पैसे दिए गए थे, जवान पीढ़ी बदलाव चाहती है, नौजवानों को रोजगार चाहिए। चुनाव रिजल्ट पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, यह वाकई निराशाजनक परिणाम, पार्टी इसका गंभीरता से विश्लेषण करेगी और भविष्य में सुधारात्मक कदम उठाएगी। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस को घेरा, कहा, कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते, कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से बेंगलुरु में मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बीजेपी से निलंबन के बाद आरके सिंह ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा इस्तीफा, पूछा, मेरी कौन सी गतिविधि पार्टी विरोधी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क सुरक्षा मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में युवा हुए शामिल। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नशा विरोधी अभियान की शुरुआत की। कहा कि चिंता मुक्त हिमाचल के तहत आयोजित वॉकथॉन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सुक्खू के चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान पर कहा, इस आयोजन के जरिए हम युवा पीढ़ी को बचाने का दायित्व निभा रहे, समाज के हर व्यक्ति को इस आंदोलन से जुड़ना होगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने फिनलैंड में 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए प्राइमरी कैडर के 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। डीपीडब्ल्यूएस ने गैर संवैधानिक बताकर यात्रा पर रोक की मांग की। कथाओं में आपत्तिजनक भाषा पर प्रतिबंध की मांग की। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन हुआ हिंसक। 100 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लगाई आग। गन्ने का रेट 3500 रुपए टन करने की मांग। टेरर मॉड्यूल में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन। अल्पला यूनिवर्सिटी से जुड़े 15 डॉक्टर्स की तलाश। तो मेवात में भी 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन। अल्पला यूनिवर्सिटी से आतंकी उमर का कनेक्शन साफ। यूनिवर्सिटी में देखी i20 कार। 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है वीडियो। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का नया वीडियो आया सामने। फरीदाबाद में दुकान पर फोन चार्ज करते दिखा आतंकी। दिल्ली धमाके वाली जगह से 3 कारतूस बरामद। 3 9 मिलीमीटर कैलिबर के कारतूस बरामद किए गए, जिनमें से 2 जिंदा और 1 खाली था।
लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट अब यात्रियों के लिए खुले। दिल्ली धमाके के बाद बंद थे ये सभी गेट।